पूनम हैरान परेशान रहती है। वो अपनी दोस्त कुसुम को फ़ोन करती है और पूरी बात बता देती है। जब कुसुम ये सुनती है तो हंसने लगती है और पूनम से कहती है, बस इतनी सी बात है। देखो पूनम, जब भी तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना तो मेडिकल स्टोर से कंडोम लेकर के जाना। अब पूनम अपनी दोस्त कुसुम से पूछती है कि आखिर मैं इसका क्या करूँगी। पूनम कहती है कि जब तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम कंडोम का क्या करोगी। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड कौशल से मिलने जाती है। कौशल जिसने कमरा बुक करके रखा था एक होटल में। पूनम उस होटल में पहुँचती है। जैसे ही कौशल अपनी प्रेमिका पूनम को देखता है तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। इसके बाद कौशल जो अपनी गर्लफ्रेंड पूनम के साथ करता है, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। शुभांश, अतीक खान, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। पूनम जिसकी 4 बहन रहती हैं, भाई केवल एक रहता है। अब ऐसे में परिवार छोटा रहता है, परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, सब कुछ कुशल मंगल रहता है। लेकिन एक दिन पूनम जिसकी खुशियां बिखर जाती हैं, जिसका जीवन उजड़ जाता है, क्योंकि पूनम की माँ जिनका कुछ अता पता नहीं चलता है, वो स्कूल पढ़ाने तो जाती है लेकिन कभी भी घर वापस लौट करके नहीं आती। पूनम को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो अपने भाई बहनों को लेकर के छत पर टीना पड़वा देती है और उसी में रहने लगती है। क्योंकि पूनम की माँ रजनी जो पूरा पूरा दिन अपने नए नवेले पति के साथ संबंध बनाती रहती है। पूनम जिस मॉल में काम करती है उसी मॉल में एक लड़का रहता है जिसका नाम कौशल रहता है। पूनम की कौशल से दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ना तो पूनम को पता चलता और ना ही कौशल को पता चलता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से छुप छुप करके मिलने लगते हैं। पूनम कौशल से कहते हैं कि देखो कौशल, हमारे परिवार की हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, इसलिए अब हम तुमसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हमारा 12वीं का एग्जाम होने वाला है। कौशल कहता है कि ठीक है, तुम अच्छे से मन लगा करके पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, समय बीत रहा होता है, लेकिन कौशल जिसके अंदर की वासना अपने चरम पर पहुंच जाती है, वो पूनम को मिलने के लिए एक होटल बुलाता है। अब पूनम परेशान हो जाती है कि वो करे तो क्या करे। पूनम अपनी दोस्त कुसुम को फोन लगाती है और पूरी बात बता देती है। कुसुम जब ये सुनती है तो हंसने लगती है और कहती है कि पूनम, तुम तो बहुत भोली हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें मिलने को बुला रहा, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो कब का मैं दौड़ी भागी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती, और यहाँ पर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम हमको फोन लगा करके हमसे पूछ रही हो कि बताओ कुसुम हम क्या करें, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाए कि नहीं जाए। तुम बहुत अजीब हो, भला तुम्हारा बॉयफ्रेंड सामने से मौका दे रहा है और तुम ऐसे मौके का फायदा भी ना उठा। हमारा बॉयफ्रेंड तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें मिलने को बुला रहा है एक होटल में, तुम जरूर जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम प्रिकॉशन लेते जाना। पूनम पूछती है प्रिकॉशन मतलब क्या। कुसुम कहती है कि देखो, तुम एक मेडिकल स्टोर पर जाना और वहां से कंडोम ले लेना। जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाओगी तो उसे अपने साथ लेकर के जाना। अपनी दोस्त कुसुम के कहने पर पूनम मेडिकल स्टोर जाती है और वहां से कंडोम खरीद लेती है। लेकिन जब वो ये खरीद रही होती है, वहां पर जितने भी लोग रहते हैं वो पूनम को घूर घूर करके देख रहे होते हैं, इसलिए पूनम जल्दी से उसे अपने बैग में रखती है और दौड़ते दौड़ते ऑटो पकड़ लेती है। इसके बाद ऑटो वाला पूनम को ले जाकर के मेगा होटल छोड़ देता है। पूनम के व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि रूम नंबर 103 में वो आ जाए। इसके बाद पूनम रूम नंबर 103 में पहुंचती है। जैसे वो रूम नंबर 103 में पहुंचती है, कौशल अपने गर्लफ्रेंड को नीले कलर के और व्हाइट कलर की जीन्स में देख करके बहुत खुश होता है, क्योंकि उस समय पूनम बेहद सुंदर लग रही होती है। कौशल अपनी प्रेमिका को, गर्लफ्रेंड को गले से लगा लेता है और इतनी जोर से लगाता है कि पूनम जिसकी सांसें भी रुकने लगती हैं। पूनम कहती है देखो कौशल, तुम जरा ढीले से हमें गले लगाओ, हमारी तो सांसें भी नहीं आ रही है। कौशल कहता है कि देखो पूनम, इतने दिनों बाद तुम हमें मिली हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। जैसे ही पूनम घर वापस आती है, कुसुम का फोन आ रहा होता है। पूनम फोन उठाती है तो कुसुम कहती है आज तो तुम्हें बहुत मजा आया होगा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो 1 मिनट के लिए भी तुम्हें छोड़ा ना होगा। हम हंसते हुए कहती है कि नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कौशल बहुत अच्छे, ऐसा तुमने कहा था कि प्रिकॉशन ले लेना, उसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि कौशल ने हमारे साथ कुछ किया ही नहीं। अब
जैसे कुसुम ये सुनती है तो उसे बहुत हैरत होती है। कौशल तुमसे सच्चा प्यार करता है। अगर कौशल की जगह कोई दूसरा लड़का रहता तो वो पहले तुम्हारे शरीर से एक एक कपड़े उतार देता और उसके बाद वो तुम्हारे साथ संबंध बनाता, लेकिन कौशल ने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि वो तुम्हें सच्चे मन से प्यार करता है। जब पूनम ये सुनती है तो उसे अपने भाग पर विश्वास नहीं होता है कि उसने इतना अच्छा लड़का पा लिया है। पूनम पूरी बात अपनी माँ को बता देती है। जैसे रजनी ये सुनती है तो उन्हें भी लगता है कि उसे अपने बेटे की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसके बाद वो पूनम का रिश्ता लेकर के कौशल के घर पहुंचती हैं। कौशल के परिवार वाले भी अच्छे स्वभाव के रहते हैं। वो पूनम को देखने आते हैं, उन्हें पूनम पसंद आती है। इसके बाद कौशल की पूनम से बड़े ही धूमधाम से मंगनी हो जाती है और मंगनी के रोज ही कौशल पूनम की शादी की तारीख भी तय हो जाती है। अब दोनों परिवार शादी की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से करने लगते हैं। कुसुम पूनम को व्हाट्सएप पर मैसेज कर रही होती है कि चलो जो सामान तुमने लिया था अब उसका उपयोग सुहागरात पर होगा। अब जैसे पूनम ये सुनती है तो कहती है कि देखो कुसुम, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, इतना तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। अब ये बताओ कि हमारी शादी पर तुम क्या पहनोगी। दोनों सहेलियां एक दूसरे से व्हाट्सएप पर चैटिंग करती हैं, दूसरों को छेड़ा करती हैं। अब ऐसी सब कुछ चल रहा होता है। वो दिन भी आता है जब पूनम दुल्हन बनी बैठी रहती है। उसके दरवाजे पर कौशल बारात लेकर के आता है। बड़े ही धूमधाम से कुसुम विदा होकर के अपने पति कौशल के घर पहुंच जाती है। पूनम को कौशल के कमरे में बैठा दिया जाता है। कमरा बेहद सुंदर सजा होता है। अब पूनम इंतजार कर रही होती है कि उसका पति आएगा और उसके साथ सुहागरात मनाएगा। वो पैकेट निकाल करके कंडोम का अपने पास रख लेती है ताकि जब उसका पति आए तो वो उसे दे सके। होता भी वैसे ही है। कौशल कमरे में आता है, वो अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है और कहता है आज तो हमारी गर्लफ्रेंड कयामत ढा रही है। इसके बाद वो अपनी पत्नी को किस करता है। तुम भी कौशल को जोर से जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। उसे लगता है कि वो उसका पति उसके साथ सुहागरात मनाएगा, लेकिन कौशल उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता है। पत्नी हैरान परेशान कि आखिर कौशल ने उसके साथ सुहागरात क्यों नहीं मनाई। वो पूरी पैकेट कौशल के हाथ में रख देती है, लेकिन कौशल उसे साइड में रख देता है। अब पूनम को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर मामला क्या है। वो कौशल से पूछती है, लेकिन कौशल उसे टाल देता है और कहता है कि हम तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं, हम तुम्हारे साथ पूरी रात बात करना चाहते हैं और अच्छा डिनर करना चाहते हैं। पूनम को भी ये लगता है कि हो सकता है शादी की पहली रात है, इसलिए कौशल उसके साथ ये सब कुछ नहीं कर रहा है। अब तो वो उसका पति कहाँ भागा ही जा रहा है। दूसरे दिन वो उसके साथ सुहागरात मना लेगी। अब दूसरा दिन भी होता है, लेकिन कौशल उसके साथ सुहागरात नहीं मनाता है, संबंध नहीं मनाता है। पूनम हैरान परेशान वो अपनी फ्रेंड कुसुम को फोन करती, पूरी बात बता देती। कुसुम को भी ये सब चीजें बहुत अजीब लगती हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो पूनम से कहती कि देखो पूनम, 2-4 दिन तुम और इंतजार कर लो। ऐसे 1 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है, लेकिन कौशल पूनम के साथ सुहागरात नहीं मनाता है। इसके बाद पूनम झल्ला जाती है और वो अपने पति से लड़ पड़ती है और कहती है कि क्या बात है, ना तो आपने होटल में हमारे साथ संबंध बनाया और ना ही आपने हमारे साथ सुहागरात मनाई। कौशल पूनम की बातों को टाल देता है, लेकिन इस बार पूनम जीत पर अड़ जाती है और वो पूरा मूड बना लेती है। उसका मूड बन चुका था। अब इसके बाद वो कौशल के शरीर को छूने लगती है। जैसे ही वो कौशल के संवेदनशील अंगों को, निजी अंगों को छूने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है, तभी उसे एहसास होता है कि कौशल के पास तो सामान ही नहीं है। अब वो बहुत हैरान परेशान अपने पति से लड़ पड़ती है कि आखिर उसके पास सामान नहीं है तो उसने उससे शादी क्यों की, उसने उससे प्यार क्यों किया। कौशल अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है क्या संबंध बनाना ही सब कुछ होता है। एक महिला और पुरुष में प्यार नाम की भी कोई चीज होती है। हम आपसे सच्चा प्यार करते हैं, 60 से 65 हजार रुपये हम कमाते हैं, ऐसे में आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। पूनम कौशल से कहती है कि पैसे से और प्यार से जिंदगी नहीं चलती, जीवन नहीं चलता है। मुझे पति सुख की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की, लेकिन आपके पास तो सामान ही नहीं। कौशल कहता है देखो पूनम, तुम हमारे बारे में जानती थी कि हमारा चाल चलन सही नहीं है, तुम्हें पता था कि हम किन्नर हैं, हम हिजड़ा हैं, लेकिन ऐसे में भी तुमने हमसे प्यार किया। पूनम कहती है कि देखिए हम आपके सर की कसम खाते हैं, हमें नहीं पता था कि आप किन्नर हैं। अगर हमें पता होता तो ना तो हम आपसे प्यार करते और ना ही हम आपसे कभी शादी करते। इसके बाद कौशल
जिसके सारे सपने टूट जाते हैं, वो बैठ कर के रोने लगता है, सिसक रहा होता है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि उससे प्यार कर सके, उसके शरीर से प्यार ना करके उसकी आत्मा से प्यार कर सके, उसके भाव से प्यार कर सके, उसके व्यक्तित्व से प्यार कर सके, ना कि उसके निजी अंगों से प्यार कर सके। लेकिन पूनम, जिस पर कौशल की किसी भी बात का असर नहीं पड़ता है, वो अपने किन्नर पति को छोड़ करके अपने घर चली आती है और उसे तलाक दे देती है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या पूनम ने जो अपने पति के साथ किया वो कहाँ तक सही था? क्या पूनम को अपने किन्नर पति को छोड़ना चाहिए था या पूरा जीवन उसके साथ रहना चाहिए था? आप लोग अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।